राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू स्पिरिचुअल पाथ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा, भगवान से हम कितना प्यार करते हैं। भगवान हमसे कितना प्यार करता है। भगवान को इतना प्यार करने के बावजूद भी हमेशा हम दुखी कैसे रह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी कभी क्यों, हमेशा ही खासकर भगवान को बहुत मानने के बावजूद भी, जैसा कि लोग कहते हैं कि भगवान को मानने वाले के साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और जब हम भगवान को मानते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, गलत ही होता जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा जो असहनीय और बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कई बार। और ख़ासकर कि हमें टॉक्सिक ही लोग मिलते हैं जब हमें झेलना पड़ता है हर चीज़ को। तो उस वक़्त पे कई बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है, या हमारे क्या, जब हमें कोई दूसरा दिखता है हमेशा ही किसी दुःख से जूझते हुए, तो उस टाइम पे हमारे मन में क्या, दूसरे के मन में भी आता है कि ये तो भगवान को बहुत मानता है, कि क्या इसकी मानता रियलिटी में भी है कि नहीं है? कि क्या ये सिर्फ़ दिखावा ही तो नहीं करता? भगवान के इतने करीब होने के बावजूद भी ये इतना दुखी क्यों? और कई बार हमें भी इस चीज़ पे फ़ील होता है कि जब हमें भी कोई सामने से कोई जब ऐसे बोल दे कि तुम तो भगवान को इतना मानते हो तो तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस बात के लिए इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान को मानने वाले के साथ गलत नहीं हो सकता, भगवान को मानने के बावजूद हमारे साथ, मानने का मीन्स ये नहीं होता कि मानते तो सारी दुनिया है, मानती मंदिर भी सारी दुनिया जाती है, भजन कीर्तन भी सारी दुनिया करती है, सब कुछ करते हैं, बट मानने का मीन्स ये है कि जो यहाँ से मानना, जो रियलिटी में विदाउट इन चीज़ों के भी, जो भगवान को मानने का मीन्स है कि भगवान का हमारे अंदर बस जाना, भगवान के अंदर हमें बस हम उनके अंदर और वो हमारे अंदर हमें महसूस होना, वो भगवान को मानने का मतलब। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रूहों से जुड़े हुए कनेक्शन को, जो रूहों से बने हुए, जो भगवान की रूह से, अंश से निकले हुए खुद को समझते हैं, उस सोल पर्पस के लिए सोल में रहते हैं, जो खुद को शरीर ना मान के अपने आप को उस सोल के लेवल पे ले जा चुके हैं, जो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर अगर हैं तो सिर्फ हमारा कोई एक कर्मा क्लियर करने के लिए है, अदरवाइज हम अपने सोल को पहचानने लग गए हैं। जो लोग जिस्म में ना रहकर आत्मा के अंदर अपने आप का वास समझते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दुनिया तो भरी पड़ी है, हर इंसान कोई ना कोई ऐसे कर्म में फंसा हुआ है, हर हर इंसान छोटे या बड़े किसी भी कर्म में फंसा हुआ है, तो वहाँ पे उसको वो कर्मा क्रिएट तो कर होगा ही होगा, और उसका भुगतान तो हर कोई देता ही देता है, करता ही करता है। बट उसके अलावा जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ कि हम भगवान को बहुत मानने के बावजूद भी बहुत सारी हमारे साथ ऐसे हो जाता है कि कभी कई रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कहीं पे लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, हम सही होते हुए भी किसी को अपना सही दिखा नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हम सच्चे होते हैं वहाँ पे भी झूठे साबित कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ही ऐसी चीज़ों में फँसे रहते हैं, तो वो कई बार लगता है, कई बार मन में आ जाता है कि हमेशा ऐसा क्यों? तो हमेशा ऐसा क्यों हो? जब भी ऐसा मन में आए, या कभी आपको मालूम हो कि आप हमेशा उस लाइन पे, उस पगडंडी पे रहे हो जहाँ पे भगवान का ही एक साया बना रहता है, जिस पगडंडी पे चलकर आप सिर्फ भगवान के दायरे में ही रहते हो, जिस सोल पर्पस में रहकर आप हमेशा अपनी आत्मिकता से सच्चाई में रहे हो, तो उसके बावजूद भी अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ ये। जब आप अंदर, अपने अंदर, जो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, जो दुनियादारी में तो हर कोई अच्छा होता ही है, दुनिया में तो हर कोई इंसान बुरा नहीं होता, हर इंसान ने अच्छे कर्म ही किए होते हैं। बट मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो लोग खुद में ये जानते हैं कि हम कहीं पे, कहाँ पे, कितने क्या हैं और कितने गलत हैं। तो जो वो उन लोगों को
उन लोगों का जो नज़रिया है, उन लोगों के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि जब ऐसे लोगों के साथ, जिन्होंने दुनिया में कभी किसी का मन नहीं दुखाया, दुखाता तो हर इंसान है, कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे दुख ही जाता है और कई बार ऐसा कर्मा क्रिएट हो जाता है। बट जो जानबूझकर ऐसा नहीं करते, जो गलती से हो जाता है और जो अपने सोल पर्पस को समझते हैं, जो भगवान की शरण में इस तरीके से हैं कि किसी एक कीड़ी को भी जब वो पैर भी इस तरीके से रखते हैं कि कभी हमारे पैर के नीचे कोई कीड़ी ना आ जाए, कोई किसी के साथ भी कुछ गलत ना कर बैठे। जब वो हमेशा इस चीज़ के दायरे में रहकर किसी को हमेशा खुशियाँ ही देते हैं और जब उनके साथ गलत होता है, तो वो क्यों होता है? तब लोग क्यों कहते हैं कि ये तो भगवान का भक्त है, और तब कई लोग कैसा ताना क्यों दे देते हैं, हाँ, बड़े आए, बड़े वो भगवान के भक्त। तो ये चीज़ें जब कोई ऐसा कहता है तो उस वक़्त पे हमें दुःख नहीं होता, क्योंकि हम उस चीज़ में हैं ही नहीं। हम कहते हैं ठीक है, भगवान के भक्त हम नहीं हैं, वो भगवान जानता है और वो इंसान जानता है कौन कितना बड़ा भक्त है। बट वहाँ पे बात ये आ जाती है कि जब भी ऐसा कई बार मन को दुःख लगता है कि हम सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं, कि हमेशा क्यों ऐसा होता है? तो उस टाइम पे कभी भी आप मन को दुखाएँ ना। क्यों? ये मैं उन लोगों से बता रही हूँ जो लोग ऐसी वाक्य किसी इंसान को कहते हैं, जो भगवान को मानने वाला इंसान है, और आप उसकी अगर इस तरीके से कहीं पे बेइज़्ज़त कर रहे हैं, कहीं पे उसको तानाकशी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। कर्मा क्रिएट करने के लिए वक़्त नहीं लगता, मिनटों में ऐसा कर्मा बना बैठते हैं, जो आपको भुगतान करने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप ऐसा कुछ करते हो, जब भी आप किसी इंसान को इस तरीके से देखते हो, किसी इंसान को दुखी देखते हो, या किसी इंसान को अच्छे भक्ति भाव में होने के बावजूद ये ताना दे देते हो कि बहुत आए बड़े भक्त, ये है वो है, जो भी, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही, मैं एक आम जनरल बात कर रही हूँ। कई बार मैंने ऐसा देखा है। तो प्लीज़ वहाँ पे आप ऐसा करके अपना कर्मा क्रिएट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जब जो भगवान है वो, उसके साथ ऐसा भगवान नहीं कर रहा है। क्या पता अगर वो कर रहा है तो किसी पर्पज़ से, क्योंकि उसका पर्पज़ दुनिया को रिझाना नहीं है, दुनिया को सैटिस्फाइड करना नहीं है। हो सकता है कि वो इस दुनिया में कुछ और करने आया है, तो इसलिए वो उस राह को भूल के वो दुनिया को सैटिस्फाइड करने में बैठ गया है, तो इसीलिए उसे पुश करने के लिए वो हर जगह पे उसे ठोकर लग जाती है, क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि वो संसारिक चीज़ों में पड़े। तो इसलिए हर चीज़, हर जगह पे उसको कोई ना कोई दुःख इस तरीके का मिलता है, ताकि उसका मोह छूटता जाए, उन लोगों से मोह छूटता जाए, उस जगह से मोह छूटता जाए, उस उस ऐसी जैसे कि संसारिक चीज़ों से, जैसे कि फैमिली से, दुनियादारी से, या जो लोग बड़े ज़्यादा जकड़े हुए हैं अपनी फैमिलीज़ में, या बड़े ज़्यादा इस तरीके से अपना संसार ही, इस मटीरियलिस्टिक दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ के बैठे हैं, तो हो सकता है वो उन सोल्स में हैं जो यहाँ पे कुछ करने आई हैं, यहाँ पे अपना कर्मा बनाने नहीं आई हैं, वो अपने किसी टास्क को लेकर यहाँ इस दुनिया में आई हैं, तो वो इसलिए उनको हर जगह पे दुख दिया जाता है, हर जगह पे उनसे लोग छूटते जाते हैं, रिश्ते छूटते जाते हैं, हर चीज़ कम होती जाती है, क्योंकि वो इन चीज़ों में फंसने के लिए नहीं आए हैं। भगवान नहीं चाहता कि वो संसारिक दुनिया में रहकर, संसार के साथ दो लोग जहाँ पे बैठेंगे तो वहाँ पे चुगली भी होगी, निंदा भी होगी, कुछ भी होगी। तो हो सकता है वो इंसान अकेला इसीलिए हो जाता है, ताकि वो किसी के साथ कोई फालतू बात करके अपना कर्मा क्रिएट ना कर सके। तो इस तरीके से सोचने का, इस तरीके से अपना नज़रिया बनाइए कि आप कभी किसी साधु को भी इस तरीके से देखते हो, तो वो गलत है कि सही है, ये भगवान जानता है कि वो साधु हैं। और जब आप साधु को देख के भी, कई बार लोग, मैंने देखा है कि लोग उनको गाली गलौज कर देते हैं, वो कह देते हैं कि ऐसे ही पाखंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो साधु, जब हम भगवान को पा लेते हैं, जब भगवान हमारे अंदर बसने लग जाता है, जब उस लेवल पे हम जा ही नहीं सकते, जो लोग इस लेवल पे चले गए हैं वही जानते हैं कि वो भगवान के साथ किस तरीके से तन्मय हो चुके हैं। तो वो इस संसार में उस तरीके से एक पागलपंती, जैसे कि कान्हा जी के भक्त काफ़ी आपने देखे होंगे, जिनको लोग कहते हैं कि पागल हैं ये, तो वो पागलपंती वो नेचुरली हो जाती है, क्योंकि वो संसार से अलग हो जाते हैं, संसार की बातें उनको अजीब लगने लग जाती है, क्योंकि वो सच्चाई को जान लेते हैं, अपनी सोल पर्पस को जान लेते हैं। वो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, संसारिक दुनिया में ये, जैसे कि
मोह माया से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, तो वो उनको, जैसे लोग रोते रहते हैं, दुखी होते हैं, ये वो, तो उनको ये चीज़ें, दुखी होना, वो दुखी जो भगवान से प्यार करते हैं, रियलिटी में अंदर तक से उनके साथ जुड़ चुके हैं, तो वो रोते सिर्फ भगवान के लिए हैं, वो दुनिया के लिए नहीं रोते हैं। वो जब भी कुछ करते हैं तो वो उससे मिलने के लिए, उससे कनेक्शन बनाने के लिए, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उसके लिए करते हैं। इसलिए इस दुनिया की चीज़ें उनको समझ नहीं आती, तो इसलिए वो पागल कहलाते हैं। बट आप कभी भी उन लोगों को गलत या इस तरीके के वाक्य कह के अपना कर्मा क्रिएट करते हो, वो बहुत गलत होता है, वो बहुत ही गलत होता है। यहाँ पे भगवान वो साधु या वो इंसान आपको कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने उसके साथ यूनिवर्स के साथ वो अटैचमेंट में है, तो वो उस पर ही सब हर चीज़ छोड़ देता है। बट उसका दुख भगवान नहीं देख सकते, तो भगवान दुखी तो नहीं है, बट भगवान को तो दिखता है कि कौन क्या कर रहा है, तो वो उसी तरीके से सामने वाला इंसान जब कुछ गलत किसी साधु के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जो भगवान से बहुत कनेक्टेड है, उसके साथ कुछ गलत तरीके से करता है, तो वहाँ पे इंसान बदला नहीं लेते हैं। वहाँ पे कर्मा क्रिएट करने के बाद भगवान उनसे इन चीज़ों का हिसाब किताब करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप कभी भी किसी को जजमेंट मत करो कि वो सही है गलत है, क्योंकि जब भगवान आपसे आपकी जजमेंट करता है ना, तो उस टाइम इंसान सह नहीं पाता। उस टाइम इंसान अपने आप से बस यही सोचता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे साथ ऐसा हुआ। बट क्या कर दिया, ये चीज़ें सोचने से पहले वहाँ पे सोचो, आप पहले सोचो कि आप कुछ गलत करके किसी के का मन दुखा रहे हो या किसी को गलत बोल रहे हो, तो हो सकता है वो इंसान तो आपको बख्श दे, लेकिन भगवान नहीं कभी बख्शता। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि जब आपको ऐसा लगता है, भगवान से कनेक्टेड लोगों को तो कभी लगता ही नहीं कि हम दुखी हैं। भगवान के से कनेक्टेड लोग तो कभी इस चीज़ में जाते ही नहीं हैं कि हमें किसी ने बुरा भला कहा, तो वो तो आपको बख्श ही देते हैं। तो ये लोग, मैं उन लोगों से तो इस चीज़ पे कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि वो खुद में इतने उस पर्पज़ तक पहुँच चुके होते हैं कि वो जानते हैं कि उनके साथ क्यों और कैसे और किस वजह से हो रहा है। तो इसलिए वो अपनी हर चीज़ों को झेलते जाते हैं, हर चीज़ को सहन करते जाते हैं, हर चीज़ से निकलते जाते हैं, और उनको उफ़ नहीं होती। वो आँसू भी बहाते हैं, वो तब तक बहाते हैं जब तक वो अपने सोल पर्पज़ को समझ नहीं पाते। बट जब उन्हें पता चलता है कि हम भगवान को इतना मानते हैं और भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो सिर्फ़ हमें अपने लिए रखना चाहते हैं, तो उस वक़्त वो इंसान जो अपने सोल पर्पज़ में है, जो खुद के लिए नहीं, अपने भगवान के लिए है, तो उस टाइम पे वो कभी भी दुखी नहीं होता, वो हमेशा खुश ही रहता है, सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि कान्हा जी उसके साथ हैं, राधा रानी उसके साथ हैं, तो उसको किसी चीज़ की कोई दुःख नहीं है, उसको किसी वजह से कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो दुखी हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसकी हर दुःख, उसका हर सुख सिर्फ़ उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप कुछ भी बोलने से पहले हमेशा सोचो कि कहीं आप अपना कर्मा क्रिएट तो नहीं कर रहे, सामने वाला तो बच जाएगा, क्योंकि वो किस पोजीशन पे है, वो किस लेवल पे है, वो किस तरीके की सोल में है, वो आप नहीं जानते। ठीक है? ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल परसों। ओके।